नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। दोस्तों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके में भी अपन पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी का आज तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आप लोगों को सभी के सभी जो फोर्थ ग्रेड वाले विद्यार्थी है उनको बता देना चाहता हूं, ये क्लासें आपके लिए जबरदस्त हो रही है। आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं। पहले तो मैंने आपको पूरी मिक्स क्वेश्चन की क्लासें करवाई, लगभग 120 क्लास के आसपास। फिर मैं अब आपको टॉपिक वाइज क्लासें करवा रहा हूं राजस्थान जीके की। आप बताओ आप लोगों को इससे ज्यादा और क्या करवा सकता हूं। आप लोगों के लिए इतना बेस्ट से बेस्ट काम कर रहा हूं मैं, तो आप लोग इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। जितना भी हो सकता है आप इन क्लासों को शेयर करते रहो। अब मैं आप लोगों के लिए अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है मृदा। तो मृदा से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इसी क्लास में से बनेंगे, और मैं सारे के सारे प्रश्न करवा रहा हूं अभी आप लोगों को। तो चलो दोस्तों ये लो, और एक एक प्रश्न का जवाब बढ़िया से देना है और मुझे बताना कमेंट करके कितने प्रश्न सही थे। और कल किस किस विद्यार्थी ने कमेंट किया था उसका नाम इस क्लास के अंत में लूंगा, मुझे याद दिला देना। तो चलो दोस्तों, ठीक है ना। इस क्लास के अंत में आपका स्वागत करेंगे जिन्होंने कल कमेंट किया था। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। आपको बताना है कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की जो अधिकांश मिट्टी है किस क्रम से संबंधित है। तो जवाब हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5। नई प्रणाली के तहत जो है 5 क्रम की अधिकांश मिट्टी है हमारे राजस्थान में। 5 क्रम में कौन सी मिट्टी आती है? अब ऐसे भी प्रश्न आते हैं, सोचो ये प्रश्न ऐसे आ गए ना, मैं बता रहा हूं खत्म है मामला, टाटा बाय बाय। ऐसे थोड़ा ना याद रहता है ये प्रश्न, पर याद रखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको। 1 नंबर में पूछे तो एरिडोसोल, 2 नंबर में पूछे तो अल्फीसोस, 3 नंबर में पूछे तो इंसेप्टिसोल्स, 4 नंबर में पूछे तो वर्टिसोल, 5 नंबर में पूछे तो एंटीसोल। एंटीसोल जो मृदा है वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। मतलब ये एंटीसोल जो मृदा है ना, ये रेगिस्तान में पाई जाती है। सबसे बढ़िया बात ये है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब पश्चिमी राजस्थान यानी कि रेगिस्तान में पाई जाती है। समझ में आई बात है? तो ऐसे आपको याद रखना है। मैं आपको एक एक चीज के बारे में बढ़िया डिटेल से बताने वाला हूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। अब आपसे बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एरिडोसोल मिट्टी कहां मिलती है। तो एरिडोसोल मिट्टी जैसे कि अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, पाली, जालोर, इन सभी में एरिडोसोल मिट्टी पाई जाती है। आपसे पूछिए कि अल्फीसोल्स मृदा कहां मिलती है। तो अल्फीसोल्स मृदा मिलती है जैसे कि जयपुर, अलवर, खेरतल, तिजारा, दौसा, भरतपुर, डींग, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सल, ठीक है ना, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इनमें मिलती है अल्फीसोल्स मृदा। अरे इन जिलों में और भी मिट्टी मिलती है, परंतु ये मिट्टी इन जिलों में भी मिलती है, ऐसे याद रखना। उसके अलावा इंसेप्टिसोल्स मृदा मिलती है जैसे कि अपने सिरोही, पाली, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा वगैरह हो गए ना, चित्तौड़ वगैरह, इनमें। जबकि वर्टिसोल मिट्टी के बारे में आ जाए तो याद रखना हाडोती क्षेत्र में मिलती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में वर्टिसोल। और एंटीसोल की बात आ जाए तो ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। अब अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। क्या पूछा है यहां पर? एंटीसोल। और ये जो मैंने ये क्रमांक दिया है ये किसका है? एंटीसोल का। बताओ, एंटीसोल मृदा मैंने अभी तो बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मृदा मिलती है। देखो कितने सारे पेपरों में आया हुआ है भाई। मैं बता रहा हूं आपको सभी बच्चों को, ये फोर्थ ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है मृदा से संबंधित। यहां से 2 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे 2 प्रश्न इस क्लास से मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो मैंने अभी तो आपको बताया था वर्टिसोल हाडोती में मिलती है। हाडोती मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न,
हाडोती पठार की मिट्टी कैसी है? कितनी बार बताया मैंने, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% आएगा यहां से प्रश्न। आपको इनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये क्लास बहुत ही अच्छी क्लास है, आपको यहां से क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे। तो हाडोती में मध्यम काली मिट्टी मिलती है। हाडोती में कैसी मिट्टी मिलती है? मध्यम काली मिट्टी, यानी कि काले रंग वाली मिट्टी मिलती है, और इसकी जो बनावट होती है ना, घनी एवं बारीक होती है। दूसरी बात याद रखना, ये कपास की फसल और धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पर खेती होती है इनकी, धान की और कपास की। जब तो आपने सुना होगा ना, बूंदी में धान होता है, चावल होते हैं ना, बिल्कुल यही बात है यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो ये मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा है ये राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में पाई जाती है। सही बात है भैया, तो बहुत बढ़िया बात कही है इसने। इसका रंग हल्का भूरा और इसका गठन बलुई मिट्टी है। हल्का भूरा रंग होता है और इसका गठन में क्या है? बलुई मिट्टी का विभाग है। आगे बात करूंगा थोड़ा, तो देखो ये क्या है? उपजाऊ मृदा है। बिल्कुल, ये क्या है? उपजाऊ मृदा है। सही बात है ये भी। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन तो किसी भी मृदा में नहीं होती, ये बात लगभग याद रख लेना। लगभग किसी भी मृदा में, मिट्टी में नाइट्रोजन होती नहीं है राजस्थान में लगभग। तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन के अंश की क्या होती है? कमी होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये मिट्टी मिलती है जैसे कि अपने जयपुर हो गया, हनुमानगढ़, दौसा, भरतपुर, डींग, अलवर, खेरतल, तिजारा, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, इन जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। समझ में आई बात? अगला प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम यानी कि रेड लोम मृदा पाई जाती है? तो लाल लोम मृदा कहां पाई जाती है? तो लाल लोम मिट्टी कहां पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट, फास्ट। तो लाल लोम मृदा पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो लाल लोम मिट्टी यानी कि लाल दोमट मिट्टी जो पाई जाती है, रेड लोमी सॉइल में पाई जाती है, वह डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। रख लोगे याद। इसी मिट्टी को तो लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं। इसी मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, ग्रेनाइट नाइस शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? बताना है। बताओ फटाफट से भाई। बहुत बढ़िया आपके लिए प्रश्न है। ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो लाल पीली मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। आपको याद रखना है, ग्रेनाइट नाइस और शिष्ट चट्टानों के विखंडन से। विखंडन का मतलब होता है टूटना। अगला प्रश्न देखो आप लोग, बताओ बढ़िया से प्रश्न, शानदार प्रश्न है सारे के सारे। चलो बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है। कौन सा कथन सही है? कथन सही है वो बताना है लाल पीली मृदा के बारे में। तो लाल पीली मृदा के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ये कथन सही है, ये मृदा शिष्टो ग्रेनाइट तथा निस चट्टानों के विखंडन से बनी है। तो अभी तो अपन ने किया ही था, ये देखो कि ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो लाल पीली। नीचे प्रश्न आ गया सेम ऐसा कैसा ही, कि राजस्थान में लाल व पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यही सही कथन सही है कि यह मृदा शिष्ट ग्रेनाइट तथा निस चट्टानों के विखंडन से बनी है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगला प्रश्न देखो, आ गया ना बढ़िया सा प्रश्न, वही है जो अपन थोड़ी देर पहले कर रहे थे। काली मृदा कहां पाई जाती है? अरे काली मृदा, काली काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि हाडोती में मिलती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाडोती में मिलती है। बिल्कुल सही बात है, हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है। और जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। काली मिट्टी में आपको पता है गंधक, कैल्शियम और लोहे की क्या होती है? अधिक मात्रा होती है।
तो ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। और इसमें बड़े बड़े दरारे वरारे पड़ जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। स्वजोत मतलब अपना आप जोत हो जाए, ऐसी मिट्टी को किसको, कौन सी मिट्टी को जानते हैं हम, बढ़िया सबको पता होगा ये भी, काली मिट्टी को। इसको स्वजोत मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को ही। इसी मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा भी इसी को कहते हैं, रेगुर सॉइल। ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुर मृदा। अगला प्रश्न, प्रश्न राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है, बताना जरा। देखो पशु परिचर की, देखो रोजाना पेपर में प्रश्न आया था। फिर बोलता है पशु परिचर वाला कि जो है मैंने तो रिपीट प्रश्न किए नहीं। मतलब हमारे आलोक राज्य, इनका थोड़ा सा दिमाग क्या है, खराब है। और ये नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, लोगों को बर्बाद कर देते हैं। इनका काम बर्बाद करने का। अब तीन तीन पेपर में सेम प्रश्न आया था भाई, तीन तीन पेपर में ये सेम प्रश्न आया था। शर्म आनी चाहिए आलोक राज जी को। आप सोचो, रिपीट करते हैं फिर बोलते हैं कि जो है हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को बात। तो ये बात है। चलो बताओ भैया फटाफट से, कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है, बताना जरा। सभी बच्चों को इसका जवाब देना है। तो मरुस्थलीय मृदा, कौन सी मृदा है, सब बच्चों को पता है यार। छोटा बच्चा बच्चा कोई भी इसका आंसर दे देगा, चलता फिरता। देखो 1 तारीख को भी पेपर में आया, 2 को भी आई, 3 को भी आई, रोजाना पेपर में आया ये प्रश्न। ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिएगा, और बताइए दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा अगला प्रश्न, कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है। तो लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। बताइए फटाफट से, बताइए कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है। बताइए कमेंट करके, क्या होगा इसका जवाब। कमेंट करके बताइए कौन सा कथन सही नहीं। यहां अंडरलाइन कर लिया करो, जब पेपर देने जाओ ना, तो सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से देख लिया करो। चलिएगा, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब फटाफट से टिक कर दीजिएगा भाई, जल्दी से। सब बच्चों का जवाब आ जाना चाहिए। क्या होगा आंसर। तो आपको पता है दोस्तों, ये कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से बनी होती है लेटेराइट मृदा, बिल्कुल सही बात है। ये डूंगरपुर में पाई जाती है, ये बात भी एकदम सही है। दूसरी बात बताएं तो लोहे अंश की उपस्थिति के कारण ये लाल लाल नजर आती है। और इसमें दोस्तों फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ऐसा थोड़ी ना है फास्फोरस नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जैव पदार्थ, इनकी क्या होती है, कमी होती है। ये आपको याद रखना है। चलिएगा, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहां है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी है जो फ्लोरोसिस पट्टी, जैसे आदमी देखे होंगे ना, जैसे कुबड़ निकल जाती है पीछे से, तो ये पूछ रहा है कि जो कुबड़ निकल जाती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है कि जो फ्लोरोसिस होता है ना, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है उस पानी में, और पानी में फ्लोरोसिस की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये समस्या देखने को मिलती है, कुबड़ पट्टी वाली। और ये कुबड़ पट्टी की जो समस्या है मित्रों, ये नागौर से लेकर के अजमेर के बीच का जो क्षेत्र है ना, यहां पर यह समस्या बहुत ज्यादा है। इसका बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान हो रखा है, बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है, आई समझ में आप लोगों को।
ये आपको याद रखना है। चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। ये रहा प्रश्न, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो कहां पर अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है, जरा बताना भाई। तो अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है चंबल में। अरे चंबल को बीहड़ों की रानी भी बोलते हैं। देखो इतने सारे पेपरों में आया हुआ है, प्रश्न है भाई, आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये सारी की सारी। तो चंबल नदी में बीहड़ पाए जाते हैं, इसी को तो बीहड़ों की रानी बोलते हैं। अरे जो घेरे घेरे खड्डे नहीं हो जाते कि 5 से लेके 30 फीट तक के, ऐसे ऐसे खड्डे नहीं हो जाते क्या, इन्हीं को तो बीहड़ बोलते हैं। ऐसे समझ में आई बात? हमारे गांव में बहुत है बीड़, तो हमको पता है इसलिए। ठीक है, चलो। और बीहड़ों की रानी किसको बोलते हैं? करौली को, याद रखना ये बात भी। अगला प्रश्न, जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। जिप्सी फेरस मृदा कहां पाई जाती है, बताना जरा। जिप्सी फेरस मृदा कहां पाई जाती है भाई? जिप्सी फेरस मृदा कहां पाई जाती है मित्रों? जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर में। इतने सारे पेपरों में आया हुआ है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये रहा एक और प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना या रेवेरिता मृदा कोड़े पाई जाती है। रेवेरिना हो गया या रेवेरिता जो मृदा हो गई, ये कहां पाई जाती है? तो याद रखना, गंगानगर में पाई जाती है रेवेरिना या रेवेरिता मृदा। तो कमेंट करके बताओ दोस्तों, मैंने आप लोगों को इतने सारे प्रश्न कराए, इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब मैं आप लोगों को नाम बताता हूं जिन्होंने कल जो है अपने आंसर दिए थे क्लास में। तो मैं बताता हूं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कल कितने बच्चों ने सही सही जवाब दिए थे क्लास में और कितनों ने कमेंट किया था, वो भी देखेंगे। चलो रुको अभी 1 मिनट, 1 मिनट। 14 बच्चों ने जवाब दिया था। कौन कौन है? एक तो करिश्मा है, एक संजय मीणा है, और एक राजस्थानी म्यूजिक लवर है, और एक रवि फौजदार है, रोहित मीणा है, AK राजपूत भाईसा है, सरोज कंवर है, उसके अलावा राजवीर सिंह है। ये बच्चे रोजाना डेली पढ़ाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लगातार आप तैयारी करते रहो। और कौन बच्चे थे उनका भी बता देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। ममता है एक, उसके अलावा और देखते हैं और कितने बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट कर रखा है। बस इतने ही बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। SP रॉयल है एक, SP रॉयल है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। आप जो है रोजाना क्लास वगैरह को शेयर किया करो भैया ना। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों का फर्ज बनता है क्लास को शेयर करने का। एक क्लास तो अपने 12 बजे होती है दिन में, और एक क्लास अपने शाम को 7 बजे, और एक क्लास रात में 9 बजे। तो 3 क्लास होती है, कोई ज्यादा अपने पास क्लासे वलासे तो है नहीं। आप इन क्लासों को शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है मित्रों। तो आप लोगों से आप मुलाकात करेंगे रात की 9 बजे। तब तक नमस्कार दोस्त, जय हिंद दोस्त।